सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना। मैंने ये गलती की हुई है और अनुभव किया हुआ है, इसलिए फॉर्म जब भी भरे आप सही डिटेल डालें और थोड़ा पेशेंस के साथ फॉर्म भरें। जल्दीबाजी में फॉर्म भरेंगे तो क्या पता आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाए और आपको फाइनल सिलेक्शन से हाथ धोना पड़े। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं कोरोना का टाइम था और ऑलमोस्ट हर साल मेरे डॉक्यूमेंट ओके रहते थे और मेरा CHSL का फाइनल अटेम्प्ट था, मतलब मैं 27 साल का हो गया था, वो लास्ट अटेम्प्ट था और मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जब रिजल्ट आया तो मैं तो बहुत खुश था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, खुशियाँ मनने लगी। और मुझे अब थोड़ा लेजी हूँ तो मुझे बैकअप द कॉर्नर माइंड में रहता था कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं तो DB तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं DB कर जाऊँगा। लेकिन यकीन मानो जिस दिन मैं DB कराने गया धरातल नीचे से खिसक गई, क्योंकि उस टाइम पर मेरा जो सर्टिफिकेट EWS का था उस साल का नहीं था और वो कोरोना का टाइम था, इसलिए वो गलती से छूट गया था। उससे पहले का था और उसके बाद वाला था और मैं दोनों लेके गया था। लेकिन उस टाइम पे मुझे DB से बाहर कर दिया गया। मैं कितनी भी मैंने रिक्वेस्ट की, मुझे उन्होंने बोला कि अगर आप 4 दिन में 5 दिन में ला सकते हो तो लेके आ जाओ। मैंने बोला कि नहीं, क्लर्कियल मिस्टेक हो गई है, ये उसी साल का है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना भाई। वो फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं ना तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। क्या पता वो उसमें सिलेक्शन आपका होने वाला हो और आप हाथ धो दो। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना भाई। मैंने किया है और भुगतान किया है। जब सिलेक्शन उसी टाइम पे होना था और मेरा सिलेक्शन रुक गया भाई और वो लास्ट अटेम्प्ट था। तो जब भी फॉर्म भरो पेशेंस के साथ भरो। अपना 10वीं के सर्टिफिकेट में जो डिटेल है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी तैयार कर लो, डोमिसाइल, और उसके बाद सुनिश्चित हो जाओ कि गलती से, चाहे आपने मेहनत की है और आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये छोटी सी गलती के कारण आप बाहर ना हो। बात मान लेना भाई, ध्यान रखना इस बात का। गलती से सीखना चालाकी होती है और आपको ये सीखना है मेरी वाली गलती दोबारा नहीं दोहरानी।